अर्टिगा में तो सिर्फ यहाँ से एसी वेंट हटे थे, यहाँ पे आ गए, वो चीज यहाँ भी हुई है, बट रूमियॉन में उसके अलावा और भी अपडेट हुए हैं। फाइनली 2025 का एंड आते आते अर्टिगा की रीबैच वर्जन टोयोटा रूमियॉन के अंदर भी अपडेट आ ही गया। जो पहले अर्टिगा के अंदर आया था उससे थोड़ा सा हटके और अपडेट इसके अंदर आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई अपने साथ गाड़ी खड़ी है टोयोटा रूमियॉन। जैसा मैंने आपको बताया, मारुति अर्टिगा का रीबैच वर्जन है टोयोटा रूमियॉन। जैसे बलिनो की जगह ग्लेंजा आती है, वहीं अर्टिगा की जगह पे रूमियॉन आती है। बस वाटरमार्क का फर्क है, यहाँ टोयोटा का लोगो मिलेगा, मारुति अरीना से लोगे तो वहां सुजुकी का लोगो मिलेगा। रूमियॉन का जी वेरिएंट देख रहे हो आप, मैनुअल ट्रांसमिशन में थर्ड बेस वेरिएंट है ये, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसके एक्स शोरूम आते हैं 11,56,200। और वहीं अगर ऑन रोड की बात करूं, अगर आप ऑन रोड इसे हरियाणा फैजाबाद परचेज करते हैं तो 13,03,000 के अप्रॉक्स इसका ऑन रोड कॉस्ट आता है, रजिस्ट्रेशन और आपका इंश्योरेंस के साथ। बाकी उसके अलावा कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है तो प्राइस ऊपर नीचे थोड़े एडजस्ट हो जाते हैं। 7 सीटर कार है, क्वार्टर पैनल पर ग्लास देख के आप समझ गए होंगे, जब अर्टिगा का नाम लिया तो उससे भी आप लोग समझ गए होंगे। वहीं गाड़ी को देखोगे आप, जी थर्ड बेस वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील मिल रहे हैं, रियर डिस्क ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, डुअल टोन में अलॉयज हैं, बीच में टोयोटा का लोगो है, गार्निश है डोर हैंडल्स पे, रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर साइड, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेगा विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। और यहाँ पे आप देखोगे ए पिलर बॉडी कलर है, बी और सी ब्लैक में दिए गए हैं। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, को ड्राइवर साइड अभी चल के चेक करेंगे। बाकी यहाँ आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड इंडिकेटर दिया गया है ORVM के अंदर। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक मिल जाता है, क्वार्टर पैनल पे छोटा सा ग्लास मिल जाता है, छोटा क्या ठीक है, व्यू के लिए सही साइज का ग्लास मिलता है। बाकी कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते, एंटीना बिल्कुल नॉर्मल वाला मिलेगा जो आता है, वही डंडी वाला। और टायर साइज की बात करें तो टायर साइज में हमें मिल जाता है 185/65/15 का। स्पॉइलर ये पार्ट नया है, ये अपडेट का पार्ट है। अर्टिगा के अंदर ये स्पॉइलर नहीं आया करता था, अलग से परचेज करना पड़ता था, बट अब अर्टिगा वालों रूमियॉन के अंदर भी नहीं आया करता था, ये अब एड ऑन हो चुका है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, क्योंकि अर्टिगा और रूमियॉन दोनों के अंदर ये जब अपडेशन तो सेम है, बस थोड़ा बहुत फर्क है जो दिखाऊंगा वो आप चल के देखोगे आगे वीडियो में। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, रेयर डिफॉगर है, वाइपर है, टोयोटा का लोगो, यहाँ गार्निश मिलेगी। ये आपका स्टॉप लैंप है ऊपर की साइड, ये LED बेस आपको टेल लैंप मिलेगा, ये टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, नियो ड्राइव G की बैजिंग है, क्योंकि यहाँ आपको 12 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। इसे आप हाइब्रिड बोल सकते हो, बट इतना प्रॉपर एक हाइब्रिड वाला काम आपको, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला सीन यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। रूमियॉन की बैजिंग है, रिवर्स कैमरा दिया गया है, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए, 2 रिफ्लेक्टर है, स्पेयर व्हील अभी आ रहा है, बरकरार है इसके अंदर। यहाँ पेट्रोल फिलअप पॉइंट मिलेगा, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और यहाँ आपका ORVM पे इंडिकेटर। मैनुअल वाइपर्स है, कोई रेन सेंसरिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट मैट डाले गए हैं, टोटल कॉस्ट 3900 रुपये, IMN एसराइज्ड कार, तो इसमें एसेसरीज डाली गई है तो इस वजह से मेंशन किया हुआ है। वहीं आप हेडलैम्प यूनिट देखोगे तो प्रोजेक्टर मिलेगा आपको हाइलोजन बेस, और एक रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प यूनिट के अंदर दी गई है। जो हेडलैम्प यूनिट है इसी के अंदर हेजर लाइट और टर्न इंडिकेटर का पॉइंट मिलेगा, फॉग लैंप हाइलोजन बेस है, ग्लोसी ब्लैक ग्रिल मिलेगी, बीच में टोयोटा का लोगो है, गार्निश काफी ज्यादा है, हेडलैम्प यूनिट पे भी है, सराउंडिंग ग्रिल के भी है, लोअर ग्रिल पे भी बैड ब्लैक के साथ गार्निश दी गई है। बाकी हेडलैम्प यूनिट आप यहाँ से देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो उससे पहले आपको मैं इसकी की दिखा देता हूँ। की में कोई अपडेशन नहीं है, वही की मिलेगी, लॉक अनलॉक, यहाँ टोयोटा का लोगो होगा। हम जैसे ही इसका बूट टेलगेट ओपन करेंगे, हाइड्रोलिक टेलगेट है, कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा। जब 7 सीट ऊपर होंगी, 3 रोज की सीट ऊपर होंगी, ये बोल सकते हो आप, कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा। ये सीट अगर आप फोल्ड कर देते हो तो आपका बूट स्पेस, अच्छा बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाता है।
अपडेशन ये है, थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स यहाँ आ चुके हैं। ब्लोअर स्पीड कम करने के लिए यहाँ एक कंट्रोल आ चुका है। बाकी कप होल्डर्स हैं दोनों तरफ। पहले वहां में एसी वेंट्स मिला करता था, उस पर भी आगे चलते हैं। चलो अब चलते हैं सेकंड रो में। वही एंटर हूंगा मैं सेकंड रो की तरफ। तो जैसे ही डोर ओपन करूंगा सेकंड रो का, डोर पैनल पर आप देखोगे पूरा ही बेज कलर का ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें, जो स्टार्टिंग से मिलता रहा, नया कुछ नहीं है इसमें। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। एक चीज अच्छी है, अपडेशन के बाद भी अभी तक इसके क्रोम डोर हैंडल्स नहीं हटे। अगर ये हट गए तो काफी ज्यादा गाड़ी का डोर पैनल बुरा लगेगा। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, कैबिनेट टाइप बना हुआ है पेपर वगैरह रखने के लिए। स्पीकर है, यहाँ आपको 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं सेकंड रो में भी। ये देखो 2 हो गए, तीसरा यहाँ पे रिक्लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है सीट पे। अब आप यहाँ जब अंदर एंटर करोगे तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एसी वेंट्स हुआ करते थे 4, वो हट चुके हैं। एक एसी वेंट यहाँ पे आ गया है उन 4 में से, जिसे डिवाइड कर दिया। तो 2 एसी वेंट्स यहाँ पे हैं। नीचे आपका उसके लिए है, एयर सर्कुलेशन के लिए, हवा इधर उधर करने के लिए। यहाँ पे आपका टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दे दिए 2, ये अच्छी चीज है। नीचे स्पेस भी है मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। यहाँ जो एसी वेंट्स मिलते थे वो डायरेक्ट सर पे हवा लगा करती थी, और थर्ड रो को भी उन्हें कवर करना होता था। ये ठीक है, नीचे एसी वेंट्स है, यहाँ से कूलिंग अच्छी आएगी, क्योंकि नीचे से जो हीट होती है उसे खत्म करते हुए जब कूलिंग ऊपर की तरफ आती है तो वो काफी ठीक रहती है। और एकदम हमें भी हवा ना लगे, पसीने में आके बैठे और ऊपर हवा लगी, वो भी गलत है। सर पे डायरेक्ट हवा लगना, उससे बीमार ही होते हैं। यहाँ दोनों तरफ पॉकेट्स दी हुई हैं सीट। अब हम चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे। तो मैं यहाँ जैसे ही इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर साइड, कोई आपको वेलकम फीचर ORVM वाला नहीं मिलता। तो यहाँ जैसे मैं डोर ओपन करूंगा, यहाँ थोड़ा वुडन ट्रीटमेंट है, ये देख रहे हो डोर पैनल पे है पूरा वेज कलर के अंदर ही, बट थोड़ा वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है। डोर ओपनर क्रोम में दिया गया है। लॉक अनलॉक के लिए 4 पावर विंडो है। यहाँ गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, विंडो लॉक के लिए ये आपका ORVM कंट्रोल यूनिट। डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। नीचे स्पीकर 4 मिलते हैं टोटल इसमें। यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं डुअल टोन के अंदर। कॉर्निंग एयरबैग्स हैं। ये 6 एयरबैग के साथ ही अपडेट आया है, जो एसी वेंट्स वगैरह इसमें हटे हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर ये खोलोगे आप, यहाँ स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए यहाँ पे स्पेस है, लाइसेंस वगैरह कैरी कर सकते हो। यहाँ रेयर AC ऑन ऑफ करने के लिए पर्टिकुलर बटन दिया है। आइडल ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई अब प्राइस के अकॉर्डिंग टोयोटा रूमियो G मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट से इसका फ्रंट भी देख लो। देखो गाड़ी के ना इंटीरियर में कोई कमी आपको नहीं मिलती, पूरा प्रीमियम इंटीरियर यहाँ मिलता है आपको। और ड्राइवर फ्रंट देखने में मजा भी आता है प्राइस के अकॉर्डिंग। देखो वुडन ट्रीटमेंट मिल जाता है यहाँ पे वेज कलर का, और सबसे बड़ी चीज यहाँ ब्लैक नहीं मिलता आपको, कुछ कैमल कलर जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। पर हम स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग आप देखोगे फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया गया है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाली तो नहीं मिलती। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। आप स्टीयरिंग देख लो, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। यहाँ फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के मोड्स दिए गए हैं, कंट्रोल्स दिए गए, टोयोटा का लोगो। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे अपडेशन के बाद। क्रूज कंट्रोल वगैरह मिसिंग है, वो आपको नहीं मिलता। यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट भी है कुछ ब्लैक के सराउंडिंग, दोनों तरफ ग्रिप बनाई है, कोई रैप वगैरह नहीं है। यहाँ आपका हेडलैम्प सेटअप दिया हुआ है, कंट्रोल्स दिए हुए हैं, सेटअप नहीं, हेडलैम्प के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, फॉग लैंप्स के। यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। स्पीड मीटर और टैकोमीटर दोनों एनालॉग है। जैसे मैं इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करता हूं तो कुछ इस तरह से लाइटिंग वगैरह आएगी। यहाँ टोयोटा का लोगो आएगा बना हुआ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। जो टैकोमीटर है इसमें इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। जो स्पीड मीटर है इसके अंदर आपको फ्यूल गेज दिया हुआ है। बीच में MID है, 2 जॉयस्टिक दी गई हैं। ओके, तो यहाँ टॉर्क पावर और देख सकते हो, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, टाइम आ रहा है, सीट बेल्ट पता चलेगा। हाइब्रिड है तो यहाँ चार्जिंग टाइम पता चलेगा जब बैटरी चार्ज होगी आपकी मोटर से, और एवरेज वगैरह यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से ट्रिप A ट्रिप B आप लेफ्ट स्टिक से कंट्रोल सेट एडजस्ट कर सकते हो। विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ 7.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है विद 4 स्पीकर्स। यहाँ पे माइलेज वगैरह, डेट टाइम, डेट वगैरह भी आप सारा कुछ
देख सकते हो। हैजा लाइट का बटन है, सिक्योरिटी लाइट है, यहाँ वुडन ट्रीटमेंट है, अगर आप कहने में जस्टिफाई कर पा रहे होगे। यहाँ पे आप देखोगे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ये टेम्परेचर के लिए, फैन स्पीड के लिए। फ्रंट रेयर डिफोगर बटन्स हैं, ये मोड्स के लिए, इसी मोड्स के लिए। बाकी MID है जहां आप सारी चीजें देख सकोगे। 12 वोल्ट का आउटपुट है, एक USB मिलेगा रेगुलर। 2 कप होल्डर, यहाँ वेंटिलेटेड कप होल्डर हुआ करते थे, वो भी हट चुके हैं। यहाँ स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको जो गियर लीवर है, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्मरेस्ट कुछ ऐसी स्टोरेज मिलेगी और सॉफ्ट टच में दिया गया है ये स्लाइडेबल। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। यहाँ आपको जो IRBM है वो मैनुअल डिमिंग मिलेंगे। वार्म वाइट में लाइट मिलेगी, यहाँ माइक्रोफोन से जब आपका फोन कनेक्ट होगा। वेंटी मिरर है सनवाइजर साइड और सनवाइजर में को ड्राइवर साइड, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। इंजन स्पेसिफिकेशन इसके सेम है, वही आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है इसमें, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि 102 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। बाकी आपको टोयोटा रूमियॉन के अंदर अपडेशन कैसी लगी, आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।